जल स्निग्ध होता है, जल में रस होता है। जल जीवनदायी, शीतल और पवित्र करने वाला होता है। वैसे ही साधकों को भी कैसा होना चाहिए? शीतल, शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। तो कहते हैं यद्यपि अग्नि के संपर्क में आने पर जल गर्म हो जाता है, उसमें मिट्टी धूल के संपर्क में आने पर मैला भी वह हो जाता है, परंतु अग्नि का संपर्क से हटते ही वह धीरे धीरे फिर अपने स्वभाव में आने लगता है, यानी उसका जल का स्वभाव कैसा है? शीतल है, तो वह फिर शीतल होने लगता है। मिट्टी धूल भी धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं और वह फिर पुनः निर्मल और शुद्ध दिखने लगता है। वैसे ही व्यवहार करते समय भले ही हमें बहिर्मुख होना पड़े और व्यवहार कर्म से मुक्त होने के बाद फिर हमें क्या करना चाहिए? अपने मूल स्वभाव में आ जाना चाहिए। बहिर्मुख होने का मतलब क्या है? परिस्थितियाँ जैसी रहे, व्यवहार में जिस तरह का हमको व्यवहार करना पड़े, उस वक्त बहिर्मुख अपनी वृत्ति को करते हुए उस अनुकूल व्यवहार के वातावरण के अनुकूल हमें व्यवहार करना चाहिए। लेकिन फिर जब हम व्यवहार से निवृत्त होते हैं तो फिर कैसा हो जाना चाहिए? अपने स्वभाव में दृढ़ हो जाना चाहिए, अपने स्वभाव में आरूढ़ हो जाना चाहिए, यानी अपने आत्म स्वरूप में आ जाना चाहिए। हमारा आत्म स्वरूप कैसा है? शीतल है, शांत है, मधुर है, सरल है, सरस है। तो हमें अपने स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए। तो जैसे जल में रस होता है, वैसे ही साधकों में भी रस होना चाहिए। रस का मतलब क्या है? रस का मतलब है व्यवहार, सद्व्यवहार। रस का मतलब है प्रेम पूर्ण व्यवहार। रस का मतलब है करुणा और दयापूर्ण व्यवहार करना। हमारे महापुरुष कहते हैं वास्तविक शोभा किसमें? सच्ची शोभा है हीरे मोती और सोने चांदी के गहने पहनने में नहीं है। वास्तविक शोभा किसमें है? सुंदर व्यवहार करने में और निर्मल चरित्र हो, गुणों की सुंदरता हो, न्याय प्रियता हो, पवित्रता हो, ऐसा व्यवहार हो, तो यही आभूषण शोभनीय होता है। तो आना छोड़ दे, प्रेम कर तू हर किसी से, दिल दुखाना छोड़ दे। प्रेम भक्ति है यही जंगल को जान